Namaste everyone. So students, today we will do some more questions based on integration by using substitution method. But before starting our questions, first of all write down two formulas which we will use in our today's lecture. So first formula is, write down, yes, integral fx raised to power n into f dash x dx is equal to fx raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus c. So the first is integral of fx raised to power n into f dash x dx is equal to function होल इज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी. तो स्टूडेंट्स ये कैसे आज क्वेश्चंस में यूज़ होगा, मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी. द सेकेंड वन इज इंटीग्रल ऑफ fx इंटू एफ डैश एक्स, न्यूमिनेटर में एफ डैश एक्स है, dx इज इक्वल टू log mod fx प्लस सी. राइट. So in second, in denominator there is function fx and in numerator f dash x, then whole is equal to log mod of fx plus c. तो स्टूडेंट्स आज ये दोनों फॉर्मूले क्वेश्चंस में कैसे यूज़ होंगे और कैसे हम सब्स्टिट्यूशंस लगाएंगे, तो लेट अस सी. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेट cot x अपॉन 3 प्लस 2 log sin x dx. राइट स्टूडेंट्स, तो हमें इसे इंटीग्रेट करना है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इंटीग्रेंड है अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना होकर हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस अप्लाई करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पे आपको ढूंढना है कि कौन फंक्शन है और कहाँ कौन उसका डेरिवेटिव है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि log sin x होगा. अगर आप ध्यान करें log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log sin x? यस, derivative of log sin x is equal to 1 by sin x into cos x is equal to cot x. तो इट मीन्स log sin x का डेरिवेटिव आपके पास ऊपर कंप्लीट cot x यहाँ पर है, अवेलेबल है. इट मीन्स यहाँ पे हम किसको t एज्यूम कर चलेंगे, log sin x को, बिकॉज log sin x का डेरिवेटिव हमारे पास कम्प्लीटली cot x है, यहाँ पर अवेलेबल है. सो पुट log sin x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी. अभी मैंने डिफ्रेंशिएट किया, आपने देखा इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, cot x. तो आई कैन राइट हियर cot x dx इज इक्वल टू dt. राइट. नाउ वी विल पुट एट द प्लेस ऑफ cot x dx dt अपॉन 3 प्लस 2t. 3 प्लस 2t, मैं चाहती तो पूरे 3 प्लस 2 log sin x को भी t एज्यूम करके हम यहाँ पे चल सकते हैं. मैंने सिर्फ log sin x को एज्यूम किया क्योंकि मैंने आपको लास्ट सेक्शन में भी बताया था कि जिसका डेरिवेटिव होता है अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में है या एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो हम होल को भी एज ए टी यहाँ पर लेकर चल सकते हैं. तो मैंने log sin x को t लिया. नाउ इट्स वेरी सिंपल. यस, व्हाट विल बी इट्स इंटीग्रल? इट्स इंटीग्रल विल बी log mod 3 प्लस 2t अपॉन, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना नहीं भूलना है, अपॉन 2 प्लस सी. एंड एट लास्ट जो हमने t को सब्स्टिट्यूट किया है, हमने t को क्या एज्यूम किया है, log sin x, वो यहाँ पे पुट कर देंगे. तो log mod 3 प्लस 2 log sin x अपॉन 2 प्लस सी. राइट. सो इट इज़ अवर फाइनल आंसर. राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, log sin x को t सब्स्टिट्यूट किया, उसका डेरिवेटिव हमें cot x dx यहाँ पे मिल गया, वैल्यू dt, नीचे 3 प्लस 2t, and its integral will be log mod of 3 plus 2t upon 2 plus c, and at last put at the place of t log sin x. right. तो इस क्वेश्चन में हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया log sin x. right. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ऐसे सब्स्टिट्यूशन लगाए बिना हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. लेट अस सी कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा. ये फॉर्मूला डायरेक्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं. देखिए कैसे. अब यहाँ पे आपको पता चल गया है कि log sin x का डेरिवेटिव क्या है आपके पास, cot x. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर कम्प्लीटली 3 प्लस 2 log sin x यहाँ पे ले लूँ, 3 प्लस 2 log sin x, तब भी इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 cot x dx dt. राइट. 3 का 0, 2 log sin x का cot x dx dt. राइट. सो
सो स्टूडेंट्स यू कैन सी नीचे आपके पास जो कंप्लीट है दैट इज 3 प्लस log sin x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आपके सामने आ गया। इसका डेरिवेटिव क्या है? 2 cot x। इस डेरिवेटिव इज 2 cot x। तो नीचे जो आपके पास 3 प्लस 2 log sin x है, इसे हमें सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम पूरे को कम्प्लीटली यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा जो होल है दिस इज़ फंक्शन, ठीक है। आप डायरेक्ट विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी आप कर सकते हैं, बट इन केस अगर आपको डेरिवेटिव्स फंक्शंस के बहुत अच्छे से आते हैं, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छे से क्लियर है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर कंफर्टेबल। अदरवाइज अभी जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन से कराया वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको एफ एक्स एज्यूम कर लिया, राइट। ये पूरा एफ एक्स है आपके पास। अब आपने अभी देखा कि इसका डेरिवेटिव क्या आया था। इसका डेरिवेटिव था 2 cot x। इसका डेरिवेटिव क्या था? 2 cot x, जो कि 3 का 0 प्लस 2 log sin x का cot x। तो 2 cot x ओवरऑल इसका डेरिवेटिव है। ऊपर cot x है, 2 की कमी है, तो हम एक काम कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से हमने डिवाइड कर दिया। तो 2 cot x आपके पास पूरा कंप्लीट इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर आ गया f डैश x, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास जो नीचे है वो एफ एक्स है और उसका जो डेरिवेटिव है कंप्लीट 2 cot x। ऊपर cot x था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके पूरा कंप्लीट यहाँ पे डेरिवेटिव बना दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास पूरा कंप्लीट फॉर्मूला बन गया, जिसको आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपके पास न्यूमरेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव हो और डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, तो उसका डायरेक्ट आप इंटीग्रल लिख सकते हैं log mod f x। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं 1/2 log mod f x आपका क्या है? 3 प्लस 2 log sin x प्लस c, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट इस फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन कितनी जल्दी हो गया। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपको डेरिवेटिव्स अच्छे से याद होंगे, फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होंगे। आप एकदम से आइडेंटिफाई अगर कर पाएँ कि 3 प्लस 2 log sin x का डेरिवेटिव 2 cot x है, ऊपर cot x था, 2 की कमी थी, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो ये बिल्कुल आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई कि ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 log mod f x। 1/2 log mod f x मैंने यहाँ पे लगाया 1/2 log mod एफ एक्स प्लस सी, और एफ एक्स से प्लेस पे एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी 3 प्लस 2 log mod sin x, 3 प्लस 2 log sin x प्लस सी, राइट स्टूडेंट्स। तो ऐसे भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो आप इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज yes. So in our next question we have to integrate dx upon x log x and then log of log x, राइट स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें log ऑफ log x को आप मन में सोचिए, log ऑफ log x, yes, log ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होता है? व्हाट इज log ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ log x? 1/log x एंड देन log x का 1/x, yes, डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू, हाँ जी, log x का क्या होता है? 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x। तो log ऑफ log x का क्या हो जाएगा? 1/log x एंड देन डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x। तो इसके मतलब डेरिवेटिव ऑफ log x आपके पास आ गया 1/x log x, जो कि आपके पास पूरा कंप्लीट यहाँ पे पड़ा है 1/x log x, 1/x log x। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही पहले लिख सकते हैं 1/x log x dx अपॉन log ऑफ log x, राइट स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हैं पहले। और अब आप देखिए ये आपकी बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, फिर से आपके पास यही फॉर्म बन गई। ध्यान से देखिए, ये आपके पास फंक्शन है, दिस होल इज फंक्शन, ये आपके पास फंक्शन है कंप्लीट, और ये इसका क्या है? डेरिवेटिव। ये फंक्शन का क्या है? डेरिवेटिव। दिस इज फंक्शन और ऊपर आपके पास इसका क्या पड़ा है? डेरिवेटिव। तो आप सीधा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, डेट इज दिस इज इक्वल टू log mod ऑफ एफ एक्स प्लस सी, एंड एफ एक्स आपने किसको यहाँ पे लिया है? एफ एक्स आपका क्या है? log ऑफ log x। तो वी कैन राइट हेयर log ऑफ log x प्लस सी, mod ऑफ log of log x plus c, you can write, right? तो इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूले अगर आप लगाने में कंफर्टेबल हैं, अगर आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन फंक्शन है और कौन उसका डेरिवेटिव है, ठीक है, तो आप इजीली विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन भी आप बहुत जल्दी से ये डायरेक्ट फॉर्मूले आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रीज़न जरूर दे देंगे जब आप ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो बिकॉज करके आप ये रीज़न यहाँ पे लिख देंगे
बिकॉज इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू log mod एफ एक्स प्लस सी, राइट स्टूडेंट्स। अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना तो पुट log ऑफ log x इज इक्वल टू टी, log ऑफ log x को आप टी पुट कर लीजिए, तब भी आपका यही आंसर आएगा, राइट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so our next question is, yes, integrate x upon 2x square plus 3 dx. तो स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन देर इज एक्स स्क्वायर, देर इज एक्स, आपको बताया था एक्स स्क्वायर और एक्स में यहाँ पे रिलेशन होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में एक्स आता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में भी कांस्टेंट है, तो हम ओवरऑल 2x स्क्वायर प्लस 3 को टी सपोज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, राइट। तो हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम इसको ऐसे लिख लें पहले 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर -1/2 और साथ में आपके पास है x, राइट। तो स्टूडेंट 2x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3? 4x, क्योंकि इसका 4x आ जाएगा, 4x होता है 4x। तो यहाँ पे किसकी कमी है x के साथ? 4 की, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, राइट। तो ये आपके पास इस पूरे का डेरिवेटिव यहाँ पे 4x बन गया। एंड स्टूडेंट्स कम टू फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास क्या है? फंक्शन, राइट, और ये इसका आपके पास क्या है? डेरिवेटिव। तो फंक्शन की पावर है और साथ में उसका डेरिवेटिव, फंक्शन की पावर है और साथ में उसका डेरिवेटिव, तो किसके इक्वल होता है? फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1/4। फंक्शन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर, हाँ जी, इसमें एक ऐड हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, और ये आपका आंसर आ गया, 2 पर चला जाएगा, डेट इज 1/2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 1/2 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसका आप रीज़न दे सकते हैं, बिकॉज आप ये फॉर्मूला बता दीजिए, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स होल रेज टू पावर n इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमने कोई टी सब्स्टिट्यूट नहीं किया, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाया। अगर आप इन फॉर्मूलाज को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इनको इस तरीके से भी क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास फंक्शन की पावर बन गई, साथ में उसका डेरिवेटिव हमें 4x चाहिए था, बट x हमारे पास था, तो 4 की कमी थी, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया फंक्शन की पावर और साथ में उसका डेरिवेटिव। सो इट विल बी फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दिया, डेट इज 1/2, उतने से डिवाइड कर दिया, प्लस c इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आज जो मैंने दोनों आपको फॉर्मूले लिखवाया, इन्हीं फॉर्मूलों का मैं यूज़ कर रही हूँ आज क्वेश्चंस में। और अदरवाइज आप इसको टी मान के भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वैसे भी बिल्कुल ठीक होगा। ओके, इसको आप टी सपोज करके भी कर सकते हैं कि पुट 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू टी, फ्रॉम हेयर 4x dx इज इक्वल टू dt, एंड दिस इम्प्लाइज x dx इज इक्वल टू 1/4 dt। तो देखिए तभी भी सेम क्वेश्चन आएगा, सेम आंसर आएगा 1/4 dt अपॉन √t, और वी कैन राइट इट एज 1/4 t रेज टू पावर -1/2। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t रेज टू पावर 1/2 अपॉन 1/2, एंड इट विल बी 1/2 √t प्लस c, एंड पुट एट द प्लेस ऑफ t, yes, √2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस c। तो स्टूडेंट यू कैन सी कि अगर आप t यहाँ पे पुट करके चलेंगे, सब्स्टिट्यूट करके चलेंगे, तभी आपका सेम आंसर आएगा। और इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो आप डायरेक्ट भी ये फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है कि आप इन फॉर्मूलाज को डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करें। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, अगर आपको लग रहा है कि आप ये फॉर्मूले डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो आप इनको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप टी सब्स्टिट्यूट करके भी अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेट secant x into log of secant x plus 10x dx. So integrate secant x into log secant x plus 10x into dx. तो स्टूडेंट्स थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसका डेरिवेटिव आपको secant x मिलेगा। इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। पुट log secant x प्लस 10x इज इक्वल टू टी, इसको टी सपोज कर लिया। सब डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? log secant x प्लस 10x का सबसे पहले 1/secant x प्लस 10x, जो कि log x का होता है 1/x,
तो log secant x प्लस टेन एक्स का हो जाएगा 1/secant x प्लस टेन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ secant x प्लस टेन एक्स. secant x का क्या होगा, secant x इंटू टेन एक्स एंड देन टेन एक्स का secant स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt. तो न्यूमिनेटर में आपके पास कॉमन आ गया secant x और अंदर आपके पास बचेगा टेन एक्स प्लस secant x. और आप देख सकते हैं ये secant x प्लस टेन एक्स, ये दोनों टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो रही हैं और आपके पास बच गया secant x dx इज इक्वल टू डी टी. तो secant x dx की वैल्यू आपके पास आ गई डी टी एंड दिस होल एज ए टी. तो इट्स वेरी सिंपल. कितना सिंपल आपके पास क्वेश्चन बन गया. तो फाइनली आपका यहाँ पे बन गया, ये इंटीग्रल आपके पास बन गया इंटीग्रल ऑफ yes secant x dx dt. this is whole integral of t dt and its integral will be t square by 2 plus c and at last just put at the place of t के प्लेस पे पुट कर दीजिए log secant x plus tan x. तो आपको आंसर आ जाएगा log of secant x plus tan x whole square by 2 plus c. log of secant x plus tan x by log of secant x plus tan x whole square by 2 plus c. ठीक है. तो लास्ट में t के प्लेस पे जो भी आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं ये आप पुट करना है, यहाँ पे नहीं भूलेंगे, ये आपने जरूर यहाँ पे पुट करना है क्योंकि जो आपके आंसर्स हैं वो x की टर्म्स में आएंगे बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. हियर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज x. राइट स्टूडेंट्स. चलिए नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज yes integrate x square into sin square x cube. x square into sin square x cube. sin square x cube. तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है और हमें पता है एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में आता है एक्स स्क्वायर. राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट एक्स क्यूब एज ए टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt एंड दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1/3 dt. तो नाउ एक्स स्क्वायर dx के प्लेस पे आ जाएगा 1/3 dt और बाकी बन जाएगा साइन स्क्वायर टी डी टी. एंड स्टूडेंट्स यू नो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आई हैव डिस्कस्ड हाउ कैन वी इंटीग्रेट इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर टी. साइन स्क्वायर टी को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है. इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले साइन स्क्वायर टी को क्या लिखते हैं 1 माइनस कोस 2t बाय 2 dt. ओके. नाउ इट विल बी 1/6. सेपरेट कर लेंगे इंटीग्रल ऑफ 1 dt माइनस 1/6 देन इंटीग्रल ऑफ कोस 2t dt. नाउ इट्स वेरी सिंपल. t/6 1 का इंटीग्रल और cos 2t का क्या आ जाएगा sin 2t/2. ठीक है. इसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है तो sin 2t/2 इंटू 6 12 प्लस c एंड एट लास्ट पुट एट द प्लेस ऑफ t x क्यूब. सो आंसर विल बी x क्यूब बाय 6 माइनस sin 2x क्यूब बाय 12 प्लस c. राइट स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे x क्यूब और x स्क्वायर का कॉम्बिनेशन था. So that's why here we will substitute x cube as a t and after differentiating we will get value of x square dx as 1/3 dt. Put at the place x square dx 1/3 dt. Then it is very simple integrand that is sin square t and in order to integrate sin square t first of all we will write at the place of sin square t 1 minus cos 2t by 2 and then it is very simple, we can easily integrate. Okay. Now let us move to our next question. So our next question is yes integrate 1 minus sin x upon x plus cos x whole square. 1 minus sin x upon x plus cos x whole square. Right. स्टूडेंट्स यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो आपको नज़र आ रहा है कि x प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है x का 1 और cos x का माइनस साइन x. तो इट्स वेरी सिंपल. तो x प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस साइन x जो कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है बिल्कुल डायरेक्ट. तो उस फॉर्मूले को यहाँ पे आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं. ये फंक्शन की पावर आपके पास ऊपर चली गई डेट इज़ पावर -2 और साथ में उसका यहाँ पे डेरिवेटिव आपके पास बिल्कुल डायरेक्टली पड़ा है. तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट यूजिंग टी का यूज़ किए बिना आप डायरेक्टली कर सकते हैं. दिस होल एज ए फंक्शन, ये फंक्शन की पावर हो गई आपके पास -2 और साथ में क्या है इसका डेरिवेटिव. तो यहाँ पे आप सिंपल फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर लीजिए. फंक्शन की पावर -2 है तो फंक्शन की पावर -2 प्लस 1 -1 अपॉन -1 प्लस c. सो फाइनल आंसर विल बी एफ एक्स हमारा क्या है x प्लस कॉस एक्स.
So x plus cos x whole raised to power -1 upon -1 plus c. So answer will be -1 upon x plus cos x plus c. Right students? So it's very simple. तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट हमें एकदम से आइडेंटिफाई हो रहा है कि भाई फंक्शन है, फंक्शन की पावर -2, साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा है 1 माइनस साइन एक्स. तो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला, दैट इज फंक्शन रेज टू पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन हो रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c. राइट? एंड हेयर n इज नॉट इक्वल टू -1. आई थिंक इट इज ऑब्वियस, यू नो. Here n is not equal to -1. Here n is not equal to -1. Right? Okay. Now let us come to our next question. So the next question is, yes, integrate e raised to power 2x upon e raised to power 2x minus 2 dx. Okay. Students, we know derivative of e raised to power x is e raised to power x, right? Derivative of e raised to power x is equal to e raised to power x, and derivative of e raised to power 2x is equal to 2 into e raised to power 2x, right? तो यहाँ पे आप देखिए, आपके पास डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आप सोचिए क्या आएगा. -2 का तो 0 है, -2 तो एक कांस्टेंट है. e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x. तो यहाँ पे किसकी कमी है, ऊपर 2 की. तो एक काम कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से कर दिया डिवाइड. राइट? और ये बिल्कुल आपका डायरेक्ट फंक्शन बन गया, आपके पास बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया आपका सेकंड नंबर का. ये आपके पास फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव. तो यू कैन सी इन डिनोमिनेटर दिस इज फंक्शन एंड दिस इज इट्स डेरिवेटिव. तो यू कैन अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला, दैट इज log mod of fx plus c, and here function is yes e raised to power 2x minus 2 plus c. ओके, तो इट्स वेरी सिंपल. डेरिवेटिव्स आपको अच्छे से अगर लर्न है तो क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के बहुत इजीली हो जाएंगे. तो e रेज टू पावर 2x माइनस 2 का डेरिवेटिव है 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x, और आपको नजर आ रहा है कि ऊपर आपके पास e रेज टू पावर 2x है, 2 की कमी थी. तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, and then it's very simple. Apply second formula and we can easily integrate, and our answer will be 1 by 2 log mod e raised to power 2x minus 2 plus c. Right students? Okay, let us do one more question. So our next question is, yes, integrate 1 minus cot x upon 1 plus cot x into dx. So students, first of all in this question we will convert cot in terms of cos and sin. तो ये बहुत easy हो जाएगा. cos x upon sin x, 1 plus cos x upon sin x, and it will be sin x minus cos x upon sin x plus cos x. Right? Okay. Now स्टूडेंट्स, यू कैन सी डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स? यस, इस डेरिवेटिव इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. ठीक है, मन में भी एकदम से पता लगा सकते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है. लेकिन न्यूमिनेटर में आपके पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पड़ा है, तो हम पहले माइनस कॉमन ले लेंगे, और ये देखिए हमने बना दिया यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव, और नीचे आपके पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके अगर आपकी इन दोनों में से कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है तो यहाँ पे आप वो बना सकते हैं. राइट? तो यहाँ पे आपके पास नीचे फंक्शन है दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, डायरेक्ट आपको नजर आ रहा है. तो दिस होल इज फंक्शन, दिस इज होल इज डेरिवेटिव, दैट इज नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव. तो आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, log mod of fx. तो इस आंसर विल बी log mod of fx. fx मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी. राइट? अदरवाइज आप इसको टी पुट करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. राइट? तो इट्स वेरी सिंपल. इन दोनों फॉर्मूलोज के ऊपर बेस्ड आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए. तो स्टूडेंट्स ट्राई questions based on these two formulas. You can easily integrate if you will use all these two formulas, right? तो इन दोनों formulas को use करके अपने questions बहुत easily आप कर सकते हैं. तो इन questions अपने question जो है इन फॉर्मूलों की हेल्प से आप ट्राई कीजिए. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी, और सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड हम और यहाँ पे और कुछ डिफरेंट टाइप के यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे यूज़ करके अपने क्वेश्चंस करेंगे. तो टिल नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स, एंजॉय योर स्टडीज़. थैंक यू.